अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के अख्तिताम के मौके पर साल 2022-23 के लिए दुनिया के 20 इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के इस ताकतवर ग्रुप की सदारत संभाली और कहा कि हिंदुस्तान जामे और पुरज़्म है, फैसला कुन और नतीजे पर मबनी क़यादत के साथ G20 नए ख्यालात का तसव्वुर करते हुए और इज्तिमाई कोशिशों को तेज़ करते हुए आलमी तब्दीली का मुहारिक बनने की कोशिश करेगा। मोदी ने यह बात हिंदुस्तान के लिए इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो से G20 की सदारत संभालने के मौके पर अपने खिताब में कही। वदोदा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में G20 को मौसर क़यादत फराहम की है। मोदी ने G20 ब्रदरी को बाली नोटिफिकेशन को अपनाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान G20 की सदारत के दौरान इंडोनेशिया के काबिल सताइश इक़दाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर पायदार और जामे तरक्की को फरोग देने के लिए G20 के जरिए बड़ी मईशतों को इकट्ठा करने पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस ने आज जारी होने वाले एक बयान में कहा कि सदर बाइडेन ने बाली में G20 कायदीन की चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि मुलाकात के दौरान कायदीन ने G20 के तई अपनी मुश्तरका वाबस्तगी का इजहार किया, जो बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताउन के लिए अहम फोरम है। बयान में कहा गया कि मुलाकात के दौरान कायदीन ने अहम आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए पायदार और जामे तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मईशतों को इकट्ठा करने की अपनी इज्तिमाई सलाहियत पर रोशनी डाली, जिसमें मौसमियाती तवानाई और खुराक के बहरानों से निपटने, आलमी सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और तकनीकी इनकलाब को फरोग देने के उमूर शामिल है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि आलमी वबा से निपटने की कामयाबी से हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान सेहत और मालियाती ताउन को मजबूत बनाने की बुनियाद पड़ गई है। मीटिंग में जो बाइडेन ने कहा कि अमरीकी मौसमियाती तब्दीली, वबाई इमराज,
कसाद बाजारी, गुर्बत और पायदार तरक्याती अहदाफ के उसूल, जामे तरक्की, इक़्तिसादी सलामती और आलमी सप्लाई को मजबूत करने जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए कसीर जहती मालियती इदारों के लिए बेहतर और जदीद फाइनेंसिंग मॉडल तैयार करने के तय पुरज़्म है और वो G20 की आलमी क़यादत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के कायदीन के साथ चारशंबे को चोटी कॉन्फ्रेंस से अलग तुमन, होतन, राया, नुगरा, राय, मैंग्रोव जंगलाती इलाके का दौरा किया और वहां पौधे लगाए। आलमी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में मैंग्रोव का अहम किरदार है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया की सदारत में G20 के तहत इंडोनेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात की मुत्तहदा पहल से मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान में 5000 मुरब्बा किलोमीटर में पहले मैंग्रोव की 50 से ज़ायद नस्ल पाई जाती हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान मैंग्रोव के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर जोर दे रहा है। ये हयातियाती तनों के लिए अच्छी जगह है और कार्बन संग के तौर पर भी मौसर तरीके से काम करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि ख़वातीन की अपनी मदद आप ग्रुप्स यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे मुल्क को बाइख्तियार बना रहे हैं। ख़वातीन के पास पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचने की ताकत है, इसलिए उन्हें मौके देना हमारा फ़र्ज़ है। सदर मुर्मू ने ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मध्य प्रदेश पंचायत राज और दही तरक्की के महकमे के इस प्रोग्राम में गवर्नर मंगूभाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वज़ीर अर्जुन मुंडा, रियासती हुकूमत के वज़रा भूपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रेम सिंह पाटिल और दीगर कायदीन ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के सदर विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद थे। अपने तकरीबन 20 मिनट के खिताब में सदर मुर्मू ने मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के मजबूत शिराकत पर मुसलसिल रोशनी डाली। देवियों और स्वजनों, अधिकांश महिलाएं स्वभाव से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना जानती हैं। वे कुशलता के साथ घरेलू कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी निभाती रही है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज को योगदान देती रही है। आधुनिक विकास के सभी क्षेत्रों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि समाज में समान अवसर प्राप्त होने पर बेटों से आगे निकल जाने में भी सक्षम होते हैं। ये सर्वविदित है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है। पुरुष जब एक महिला शिक्षित होते हैं, परंतु एक जो महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं। और महिलाओं के श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष के 2 संतान है, एक बेटी एक बेटा। इसलिए दोनों संतान को आगे बढ़ाने से ही देश एक परम वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है। जमीन का टुकड़ा के एक या शरीर के एक हाथ या एक पांव किसी भी कारण दुर्बल हो जाने से उस शरीर को हम सशक्त शरीर या सुस्त शरीर नहीं कह सकते। इसीलिए देश में जो 2 संतान, जैसे कहा जाता है कि 50% महिलाएं हैं और दुर्बल हो जाए, आर्थिक से, सामाजिक स्तर से या शिक्षा से पीछे रह जाए तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दोनों पुरुष और कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मालेगांव पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाबी से चल रही है। आज राहुल गांधी ने एक जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके मुल्क के नौजवानों को धोखा दिया। मोदी के इख्तियार में आने के बाद 8 साल हो गए, लेकिन उन्होंने नौकरियां तो नहीं दी, बल्कि गलत तरीके से GST और नोटबंदी करके कारोबारी सनत को बंद करके करोड़ों लोगों का रोजगार तबाह कर दिया। मुल्क के नौजवानों का ख्वाब चुकनाचूर हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवान मोदी से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ हैं नौकरियां, लेकिन मोदी खामोश हैं।
राहुल गांधी ने वाशम के चौक सभा में आवाम से खिताब करते हुए बीजेपी और मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले छोटे, दरमियानी और मंझले ताजिरों के कारोबार बंद हो गए हैं, लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं। उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। पहले क्या होता था, जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित, आदिवासी, उनके लिए रोजगार का एक और रास्ता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। BHEL, HAL, हिंदुस्तान रेलवेज, ये सब रोजगार के रास्ते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, इन सबको उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रही है। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, BHEL को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो भी रास्ता बंद कर दिया। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान को सही दाम नहीं मिलता, बेरोजगारी फैल रही है और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को। उन्हें जो भी चाहिए मिल जाता है। भाई और बहनों, किसान 50,000 रुपए का लोन लेने में मर जाता है। 50,000 रुपए का लोन किसान को नहीं मिलता, इनको लाखों करोड़ रुपए का मिल जाता है। किसान का ये 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते, उनका ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से कश्मीर। ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, हिंसा के खिलाफ यात्रा है, नफरत के खिलाफ यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ यात्रा है। और इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 70 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ताल्लुक से आज एक बयान में कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 70वां दिन है। राहुल गांधी समेत हर एक शख्स जिसने इस तारीखी पदयात्रा में हिस्सा लिया और हिमायत दी, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना है, समाजी व माशी बराबरी को फरोग देना है, अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने के लिए बढ़ते रहना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा श्रीनगर में खत्म होने से पहले तकरीबन 3,750 किलोमीटर दूरी तय करेगी और 12 रियासतों से होकर गुजरेगी। ये पदयात्रा अब तक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का अहाता कर चुकी है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है। कांग्रेस कायद अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज
के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। माकन ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राजस्थान के इंचार्ज के तौर पर काम करने से मना कर दिया, साथ ही दूसरा इंचार्ज ढूंढने की अपील की। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान इंचार्ज के तौर पर काम नहीं करेंगे। अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत ग्रुप के एमएलए की बगावत और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया। माकन ने लिखा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे में राजस्थान का नया इंचार्ज अपॉइंट किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा और ज़मीनी इंतखाब से पहले रियासत का इंचार्ज का ओहदा छोड़ना कांग्रेस की खिंचातानी में नया चैप्टर माना जा रहा है। 25 सितंबर को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में मौजूदा सदर खड़गे के साथ अजय माकन ऑब्जर्वर बनकर जयपुर आए थे। गहलोत ग्रुप के एमएलए ने सीएलपी की मीटिंग का बाइकआउट किया था। इसके बाद खड़गे और माकन ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से बखूबी वाकिफ है और हमारी जमात हर सतह पर अवामी मसाइल उजागर करने और उनका सिदबाब कराने की अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देने की असहद कोशिश करती है। इन बातों का इजहार पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में सीनियर कायदीन से तबादला ख्याल करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों के मसाइल और मुश्किलात सुनने के अलावा पार्टी से वाबस्ता कायदीन और ओहदेदारान से पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी प्रोग्रामों के बारे में तफसीलात हासिल की। लोगों ने बिजली की बदतरीन सप्लाई पोजीशन के अलावा फीस में बेतहाशा इजाफे के अलावा दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल उजागर किए और कहा कि हुकूमती सतह पर आवाम को राहत पहुँचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है और आवाम को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। बीजेपी पर मुस्लिम समाज के तई मनफी सोच रखने का इल्जाम लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज का राग बीजेपी और आरएसएस का नया शगुफा है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस की तरह मौजूदा हुकूमत के मियादकार में भी मुस्लिम गरीबी और पिछड़ेपन से नहीं निकल सके। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सतही सियासी मफादात की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग बीजेपी और आरएसएस गा रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान और उनके तई और उनकी सोच, नीयत, पॉलिसी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और कैसा है ये किसी से भी छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुस्लिम समाज के तई मनफी सोच का नतीजा है कि उनकी हुकूमत में भी वो तकरीबन उतने ही गरीब और पसमानदा है जितना कि दीगर हुकूमतों में थे। मुस्लिम समाज का दलितों की तरह पसमानदा और महरूम बने रहना काफ़ी तकलीफदा है और ये बात बड़ी बदकिस्मती की है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दरमियान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का इल्जाम लगाया। आम आदमी पार्टी के कायदीन ने दावा किया कि बीजेपी ने सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरावाला को अगवा कर लिया है। रियासत में आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार ईश्वादन गढ़वी ने ट्वीट किया कि आम आदमी लीडर कंचन जरीवाला का पूरा कुंबा लापता है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी गुजरात के इन डेवलपमेंट्स पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अचानक कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस्म के लोग, अराजक तत्व, उनको लेकर जबरन चुनाव कार्यालय में आरओ दफ्तर में आते हैं। वहां पर पहले प्रयास करते हैं कि इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और जब नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो कंचन जरीवाला का अपहरण करके उसको लेकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कई विधायकों का अपहरण करती है अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, विधायकों का अपहरण किया गया। इन तमाम राज्यों का जिसका मैंने नाम लिया, और गुजरात के अंदर तो लोकतंत्र का गला घोट के चुनाव प्रक्रिया का माखौल उड़ाकर भारत के निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। प्रत्याशी हमारा लापता है कल से। पूरी पार्टी परेशान है, पूरी पार्टी की लीडरशिप परेशान है, सूरत की इकाई परेशान है।
गोपाल इटालिया, मनोज सोरतिया, अल्पेश, सारे लोग परेशान है कि कहां है हमारा प्रत्याशी। घर पे ताला बंद है, 10-10 बार कार्यकर्ता जा चुके, पूरी रात से हम लोग सोए नहीं। आप ये कर रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए ना। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया, उसकी उपलब्धियां बताइए। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, वो बता रहे हैं कैसे हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बता रहे हैं कैसे हम गुजरात के अंदर व्यवस्था को ठीक करेंगे। ईशुदान जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बता रहे हैं किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुम्मे को जम्मू कश्मीर की एक अदालत के फैसले को खारिज करते हुए साल 2018 में खाना बदोश बिरादरी की 8 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर असमत अली करने और उसका कत्ल करने के मुलजिम के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की सदारत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कठुआ मामले में अहम मुलजिम को नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि कठुआ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मुलजिम की नाबालिग हालत के पेश नज़र फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के अहम मुलजिम को नाबालिग बताए जाने के हुक्म की गलत तरीके से तस्दीक की थी। बेंच ने कहा कि मुलजिम की उम्र से मुतालिक सबूतों की कमी में उम्र का तयन करने के सिलसिले में डॉक्टर की राय पर गौर किया जाना चाहिए था। मेडिकल सबूत पर भरोसा करना या ना करना सबूत की नौयत पर मुनहसर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कठुआ मजिस्ट्रेट के हुक्म को मनसूख कर दिया जाता है और मुलजिम को जुर्म के वक्त नाबालिग नहीं माना जाए। इस्तेगासा के मुताबिक बकरवाल की खाना बदोश बिरादरी की 8 साल बच्ची को कठुआ के रसाना इलाके में 10 जनवरी 2018 को अगवा कर लिया गया था और वो 17 जनवरी को मुर्दा पाई गई थी। चार्जशीट के मुताबिक मुलजिम ने मंदिर में मुतासिरा को अगवा किया था, इसे नशीली अशिया दी गई, उसकी असमत अली की और पत्थर से मारा और गला घोटकर उसका कत्ल कर दिया। पठानकोट की एक अदालत ने 10 जून 2018 को इस मामले में 3 कसूरवारों सांजीराम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम इस जुर्म का मास्टरमाइंड था और मंदिर का चौकीदार था जहां बच्ची के साथ मुबैना तौर पर असमत दरी हुई थी। खजूरिया एक पुलिस अफसर था। खुसूसी पुलिस अफसर सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को सबूत तबाह करने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मकामी अदालत ने 7वें मुलजिम विशाल जंगोत्रा को शकी बुनियाद शुबे का फायदा उठाते हुए यानी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे को लेकर आज एक बार फिर मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने एमएमसी के जरिए मोरबी वाक़े को हल्के में लेने पर सख्त अल्फाज में मुतनब्बा किया। दरअसल हाईकोर्ट के 2 नोटिस के बावजूद एमएमसी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में नाकाम रहा। हाईकोर्ट ने इस ताल्लुक से आज कहा कि कल आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे थे, अब आप मामले को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए या तो आज शाम तक अपना जवाब दाखिल कीजिए या 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा कीजिए। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल गिरने से 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस ताल्लुक से एमएमसी के वकील ने अदालत में अपना जवाब में बताया कि एमएमसी इंचार्ज और डिप्टी कलेक्टर इंतखाबी ड्यूटी पर हैं, इस वजह से अदालत के सामने पेश होने में ताखिर हुई। ये सुनकर हाईकोर्ट बहुत नाराज हुआ। बहरहाल अब अगर अफसरान अदालत के अहकामात पर अमल करते हैं तो मोरबी पुल हादसे से मुतालिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। नोएडा में एक पालतू कुत्ते ने मां के साथ जा रहे 8 साल के बच्चे को काट लिया। कुत्ते के हमले में बच्चे के हाथ पर 2 जगह गहरे जख्म हो गए। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चा अपनी मां के साथ घर वापस आ रहा था। इसी दौरान लिफ्ट में उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया। उसे 4 टीके लगे हैं। पूरा मामला ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसमें दिख रहा है कि लिफ्ट में एक नौजवान कुत्ते को लेकर आता है। बच्चा कुत्ते को देखकर अपनी मां के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है, तभी कुत्ते ने झपट कर बच्चे के हाथ पर काट लिया। ये वाकया मंगल की दोपहर का है। हमले का वीडियो चारशंबे के रोज सामने आया है।
दिल्ली में एमसीडी इंतखाबात में टिकट के बजाय नकद का खेल शुरू हो गया है। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कमला नगर वार्ड नंबर 69 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टिकट 90 लाख रुपए में फरोख्त करने के इल्जाम में आम आदमी पार्टी एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त आम आदमी पार्टी एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के बहन भाई ओम सिंह और त्रिपाठी के पीए शिवशंकर पांडे उर्फ विशाल पांडे और प्रिंस रघुवंशी के तौर पर की गई। उन्हें पीओसी एक्ट की दफा 7(13) और एक आईपीसी की दफा के तहत गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 करोड़ 54 लाख रुपए के घोटाले का केस दर्ज किया। पेन और लिखने वाले दीगर प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी पर 7 बैंकों के कंसोर्शियम का 2,919 करोड़ रुपए बकाया है। इस ग्रुप को बैंक ऑफ इंडिया लीड करता है और इसमें बैंक की हिस्सेदारी 23% है। सीबीआई ने कंपनी और उसके डायरेक्टर्स साधना कोठारी और राहुल कोठारी पर आईपीसी की सेक्शन 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और धोखाधड़ी 420 में केस दर्ज किया। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कई सेक्शंस में भी मामला दर्ज किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन से कहा है कि वो अपने मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बना सकती है लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने चाशुंबे को कहा कि कंपनी बेबी पाउडर प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर पाबंदी रहेगी। हाईकोर्ट ने J&J के बेबी पाउडर सैंपल को फिर से जांच करने का भी हुक्म दिया जिसे 2 हफ्ते के अंदर पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ये सैंपल लेगा और उसे रीटेस्टिंग के लिए 2 सरकारी लेबोरेटरी और एक प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र हुकूमत ने कैंसिल कर दिया था। इसके यह हुक्म 15 और 20 दिसंबर को दिया गया था। पहले हुक्म में मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। दूसरे ऑर्डर में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने इन दोनों अहकाम के खिलाफ कंपनी की पिटीशन पर सुनवाई की। हुकूमत ने FDA की रिपोर्ट की बुनियाद पर पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देते हुए कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया था। T20 वर्ल्ड कप में मिली मायूसी के बाद अब एक बार फिर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। आइंदा 18 नवंबर से हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज शुरू होने वाली है और इससे कबल हिंदुस्तानी टीम के कारगुजार कप्तान हार्दिक पांड्या ने खिलाड़ियों में जोश पैदा करते हुए एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीम को आलमी कप की नाकामी से बाहर निकलना होगा, जो हुआ उसे हमें भूलना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रहे पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से मिली शिकस्त और हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। खराब खेलने पर लोग तनकीद करेंगे ही, जिसका हम एहतराम करते हैं। खेल में हर कोई बेहतर कारकर्दगी की कोशिश करता है। हम किसी को कुछ साबित करने की हमें जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क की खिलाफवर्जी के मुकदमे की समाअत के दौरान अमेजॉन इंडिया को पाकिस्तानी साख्ता रूह अफ़ज़ा फरोख्त करने से रोक दिया। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया ने हाईकोर्ट के सामने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें दरखास्त की गई कि अमेजॉन इंडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी साख्ता रूह अफ़ज़ा फरोख्त करने से रोका जाए। हमदर्द दवाखाने के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में तैयार करदा रूह अफ़ज़ा भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स और दीगर दफात पर अमल नहीं करती। दलाल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के हक में मुस्तकिल हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा कि प्रोडक्शन और रिकॉर्ड शुदा हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए जो दुकानदार हैं यानी कि अमेजॉन है उसे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए कागजात जमा कराए हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं अमेरिका को दोबारा अजीम और शानदार बनाने के लिए अमरीकी सदर के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहा हूँ। 2016 के सदारती इंतखाबात में
बिजनेस टाइकून और रियलिटी टीवी स्टार डोनाल्ड ट्रंप की जीत से दुनिया हैरान रह गई थी। रिपब्लिकन रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने मद्दाहों में बेहद मकबूल हैं और वो व्हाइट हाउस के लिए दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अपने अज़ाइम के बारे में काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।